सहारा सेहत के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम रोज खाते हैं, लेकिन शायद हमें अंदाजा नहीं है कि ये चीजें हमारे जिगर को ऐसा ऐसा तबाह करती चली जा रही हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जिगर के लिए सिर्फ चीनी या चिकनाई नुकसानदेह है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन चीजों के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वो इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिगर एक ऐसा खामोश उज़ू है, जब ये बीमार होता है तो इसकी अलामात बहुत कम जाहिर होती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जब तक जिगर की बीमारी को पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक आम गलत फहमी यह भी है कि अगर जिगर एक बार खराब हो जाए तो ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत यह है कि जिगर इंसान के जिस्म का वो वाहिद उज़ू है जो खुद को मुकम्मल तौर पर दोबारा बना सकता है। यानी अगर आप इसकी देखभाल अच्छी तरह करें तो ये खुद को रिकवर कर लेता है। अब आते हैं असल मसले की तरफ। सीड ऑयल्स यानी बीजों के तेल, ये वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। जी हाँ, ये वही तेल हैं जो हम आम तौर पर अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये तेल देखने में तो हेल्दी लगते हैं, बोतल पर सब्जियों की खूबसूरत तस्वीरें बनी होती हैं, लेकिन हकीकत में ये तेल इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑयल होता है, यानी फैक्ट्रियों में बनने वाले कुदरती नहीं बल्कि मसनूई तेल। तहकीकात के मुताबिक इन तेलों में एक मादा पाया जाता है जिसे लेनोलेक एसिड कहते हैं। यही चीज जिगर, दिल और जिस्म की खूलियों को नुकसान पहुंचाती है। खाना बनाने के दौरान जब ये तेल गर्म होता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर जिस्म में जाकर फ्री रेडिकल्स बनाता है जो जिस्म की खूलियों में जिंक की तरह असर करते हैं। ये वही जहरीले मादे होते हैं जो जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं और फिर यही सोजिश आगे चलकर फैटी लीवर, ज़ियाबितस, वजन बढ़ने और दिल के अमराज की जड़ बन जाती हैं। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? तो दोस्तों, इसका हल बहुत ही आसान और सादा है। इन मसनूई तेलों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, बाहर के खाने कम कर दें, फास्ट फूड से परहेज करें और घर के बने सादा खाने को तरजीह दें। अपने कानों में कुदरती जैसे देसी घी, मक्खन, नारियल का तेल या जैतून का तेल शामिल करें। ये न सिर्फ महफूज हैं बल्कि जिगर के लिए मुफीद भी हैं। साथ ही साथ अपनी खुराक में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां भी शामिल करें। ज्यादा चिकनाई से परहेज करें और अगर आपने चिकनाई इस्तेमाल करनी भी है तो कुदरती चिकनाई की तरफ अपने आप को लौटा दें, क्योंकि ये कुदरती तौर पर जिगर को साफ करती हैं और खून में जहरीले मादे को कम करती हैं। अगर आप सिर्फ 1 महीना इन बीजों के तेलों से परहेज करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तवानाई, नींद और हाजमा कितना बेहतर हो गया। हमेशा याद रखें कि जिगर की बीमारी का असल इलाज सिर्फ और सिर्फ परहेज, इससे बचाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। जब जिगर सेहतमंद होता है तो पूरा जिस्म ताकतवर रहता है। अपने जिगर का ख्याल खुद रखें, कुदरती ग़िज़ा अपनाएं और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अल्लाह आप सबको सेहत कामिला अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।